You will face many defeats in life, but never let yourself be defeated. Guys, it is one of the prominent saying. So let us focus on this saying while we are preparing for our exam so that we could beat the exams bravely. सो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज फिर अपने कुछ क्वेश्चंस को विच वुड बी माइलस्टोन इन योर प्रिपरेशंस बेस्ड ऑन ड्रामा एंड इट्स फॉर्म्स। तो शुरू करते हैं, लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे गाइस। वुड यू कॉल, एक्चुअली क्वेश्चन बनेगा व्हाट वुड यू कॉल शी स्टूप्स टू कॉन्कर। शी स्टूप्स टू कॉन्कर वन ऑफ द बेस्ट प्ले। अगर हम देखें तो ये बेसिकली है क्या, हम इसमें देखें चार ऑप्शंस हमारे पास हैं। अ कॉमेडी ऑफ मैनर्स, सेंटिमेंटल कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ इंट्रिग या फिर अ लव कॉमेडी। सो गाइस अगर हम इसमें ध्यान से देखें ये आंसर हमारा बनेगा सेंटिमेंटल कॉमेडी का। आपको बहुत अच्छे से पता है फर्स्ट वी सी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, है ना, कॉमेडी ऑफ मैनर्स एंड देन वी सी द सेंटिमेंटल कॉमेडी। एक्चुअली सेंटिमेंटल कॉमेडी वाज द रिएक्शन टुवर्ड्स द comedy of manners just because of the reaction from the middle class family because these were being ridiculed over here. तो इसी के लिए बेसिकली क्या आता है, सेंटिमेंटल कॉमेडी। सो इट्स अ सेंटिमेंटल कॉमेडी, आंसर हमारा जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शी वुड इफ शी कुड बाई जॉर्ज एथरीज। एक्चुअली जॉर्ज एथरीज का लिखा हुआ वर्क है शी वुड इफ शी कुड। तो लिखा है कि वॉज वेरी पॉपुलर कॉमेडी, इट वॉज रिटन बाई, ये बेसिकली सॉरी इट वॉज रिटन इन, ये किस में लिखा था। तो बेसिकली क्या ये ब्लैंक वर्स में था, हीरोइक कपलेट्स में था, प्रोज में, या फिर मिक्सचर ऑफ प्रोज एंड वर्स। सो गाइस अगर हम इसको देखें तो बेसिकली इट वॉज रिटन इन प्रोज, ये प्रोज में लिखा गया था। आंसर हमारा क्या बनेगा, इट वुड बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वी डू हैव हु रोट द प्लेन डीलर। प्लेन डीलर अगर हम देखें वेदर इट वाज रिटन बाय फार्क्वार, ऑटवे, कॉन्ग्रीव या फिर विशरले। तो गाइस ये विलियम विशरले का लिखा हुआ है। फोर्थ नंबर, विशरले इज द राइटर ऑफ द प्लेन डीलर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है हु इज द ऑथर ऑफ कॉमिकल रिवेंज। तो बेसिकली ये नेम ही प्ले का है यहाँ पे, कॉमिकल रिवेंज। तो क्या ये ऑटवे का लिखा हुआ है या फिर ये एथरीज का लिखा हुआ है, शेरिटन का, या बच्चों ये गोल्ड स्मिथ का है। तो ऑब्वियसली आंसर हमारा जाएगा बी, एथरीज। सो इट वाज रिटन बाय एथरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइवेट सेक्रेटरी इज अ फुल लेंथ फार्सिकल प्ले, हु इज द ऑथर। पहली बात मैं बता दूं बच्चों आपको, ये जो लिखा है यहाँ पे फार्सिकल प्ले, एक्चुअली फार्स जो होता है वो फार्स क्या है, यू नो कॉमेडी। तो जिस तरह से हम देखते हैं कॉमेडी को, तो कॉमेडी की वर्स्ट फॉर्म इफ वी सी व्हाट इज दैट, इट इज अ फार्स। फार्स का मीन्स है फॉर दोज पर्टिकुलर ऑडियंसेस हु गोज फॉर अ फोर्स लाफ्टर, राइट गाइस। तो ये हमारा फार्सिकल प्ले कहलाता है। हम एक दूसरे एग्जांपल से भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ वी सी द वर्स्ट फॉर्म ऑफ द ट्रेजेडी, इट इज द मेलोड्रामा। द सेम वे वी सी फार्सिकल प्ले ऑफ द कॉमेडी। सो फार्सिकल प्ले उसने पूछा कि हु हैड बीन द ऑथर, ब्रेंडन थॉमस, चार्ल्स हैप्ट्रे या फिर ड्यूक ऑफ बकिंगहम या बच्चों जीबी शो। तो आंसर जो हमारा जाएगा वो होगा चार्ल्स हॉट्रे। तो चार्ल्स हॉट्रे इज द राइटर ऑफ द प्राइवेट सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बनता है हु रोट चार्ल्स आंट। ये भी क्या है, एक फार्सिकल प्ले है। तो वेदर इट इज ब्रेंडन थॉमस, चार्ल्स हॉट्रे या फिर बच्चों चार्ली चैपलिन या फिर डब्ल्यू.सी. फेल्ड्स। चार्ली चैपलिन अगर हम देखें तो यहां पे किस तरह से लिखा है जिससे कि वो आपको कंफ्यूज कर पाए, बट यू वुडंट बी कंफ्यूज इफ यू नो द आंसर। इट इज ब्रेंडन, इट इज ब्रेंडन थॉमस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। द ड्यूक ऑफ बकिंगहम रोड अ वेरी पॉपुलर फार्सिकल प्ले विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा उन्होंने लिखा था। क्या ये चार्ल्स आंट है या फिर प्राइवेट सेक्रेटरी, द रिहर्सल या फिर द फिलेंडर। सो गाइस ये हमारा बीसी बनता है, द रिहर्सल was written by the Duke of Buckingham. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। द प्ले एंड्रोकल्स एंड द लायन हैज अ वेरी फार्सिकल सीन। तो हु इज द ऑथर ऑफ दिस प्ले, इस प्ले का बेसिकली ऑथर कौन है, क्या वर्क है बच्चों हमारा, एंड्रोकल्स एंड द लायन। मैं आपको बता दूं बच्चों यहां पे एंड्रोकल्स बेसिकली क्रिश्चियन है और लायन यहां पे एक तरह से लायन को शो किया गया है। तो ये जो एंड्रोकल बचता है ये किसकी वजह से बचता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द पिटी ऑफ दिस लायन, है ना। यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पे क्रिश्चियंस को दिखाया गया है एंड्रोकल से
क्रिश्चियंस हु हैड बीन सेंट टू फॉर द टॉर्चर, उनको टॉर्चर किया जाता था। तो बेसिकली लायन की मर्सी से ही ये बचता है। ये कहानी हमारी किस में जाती है, एंड्रोकल्स एंड द लायन। और ये बेसिकली गाइस इसका लिखा हुआ था जीबी शाह। तो जीबी शाह ने लिखा था हमारा एंड्रोकल्स एंड द लायन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ जीबी शो हैज अ फार्सिकल सीन इन इट। वो कौन सा वर्क है? तो आर्म्स एंड द मैन, विडोवर्स हाउस, द स्प्लेंडर या फिर द एप्पल कार्ट। गाइस इसका आंसर हमारा जाएगा आर्म्स एंड द मैन। मैं आपको बता दूं आर्म्स एंड द मैन इज अ कॉमेडी रिटन बाय जीबी शो। ये भी बच्चों एक कॉमेडी है, आर्म्स एंड द मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट एंड द लास्ट। वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर हैज अ फार्सिकल सीन इन इट। तो देखो ज्यादातर हम देखेंगे तो फार्सिकल या फार्स के ऊपर हमारे क्वेश्चंस हैं। तो विच वन वर, क्या वो ट्वेल्थ नाइट है, टेमिंग ऑफ द श्रू है, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना या फिर बच्चों एज यू लाइक इट। अगर आपको ध्यान हो द टेमिंग ऑफ द श्रू वन ऑफ द कॉमेडी, बेस्ट कॉमेडी रिटन बाय हिम, इसमें बच्चों हम फार्सिकल सीन यहां पे देखते हैं। तो इसमें फार्सिकल सीन बेसिकली मैं आपको बता दूं टेमिंग ऑफ द श्रू में ये जो श्रू है बच्चों ये कौन है, कैथरीना है, कैथरीना, राइट गाइस। और ये किसके साथ में शादी करती है कैथरीना, या इसको कैटी कहते हैं, कैटी। ये किससे शादी करती है, पेट्रूचियो से। शी गोज एंड मैरिज विद पेट्रूचियो। तो इन्हीं का यहां पे कपल बनता है। सो गाइस these are the most important questions based on farce. So hope these questions would be beneficial. For more questions, be connected with me. Thank you so much.